अमेरिका ने हमें क्रायोनिक इंजन नहीं दिया। 1992 में रूस हमें क्रायोनिक इंजन दे रहा था, लेकिन अमेरिका ने कहा कि अगर रूस तुम भारत को क्रायोनिक इंजन दे दोगे तो हम तुम पे प्रतिबंध लगा देंगे। तो रूस अपने बचने के लिए हमें वो क्रायोनिक इंजन नहीं दिया, जिस वजह से हमारा परमाणु कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे रास्ते में अगर तुम गड्ढे खोदोगे ना तो हम छलांग मारना जानते हैं। यही छलांग मारा इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। 104 उपग्रहों को लेकर हमारा इसरो का रॉकेट अंतरिक्ष में और शान से तिरंगे की लहराते हुए पूरी दुनिया देखती रह गई कि 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। नासा के वैज्ञानिक मुड़ी खजुआ रहा था कि रे बाप, ये सैटेलाइट छोड़ रहा है तब कि कबूतर उड़ा रहा है, तो 104 को कैसे छोड़ेंगे। लो सचुआ समझ में आ रहा है। अब इसरो के साइंटिस्ट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत बेहतरीन थे, विक्रम साराभाई, इन्हें अंतरिक्ष विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी दूरदर्शी सोच से पूरी दुनिया थर्राती थी कि अगर यह व्यक्ति ज्यादा दिन जी गया तो भारत को उस ऊंचाई पर लेके चला जाएगा जहां देखने में हमारी आंखें चौधी आ जाएंगी। तो इनके पीछे भी साजिश रची जाने लगी। और अचानक एक दिन ये अपने रिजॉर्ट में टहल रहे थे तो इनकी लाश पाई गई 1971 में। अचानक कैसे मर गए किसी को पता ही नहीं, रहस्यमयी ढंग से इनकी मौत हो गई। तो एक और परमाणु ऊर्जा को झटका लग गया और एक और हमारी अंतरिक्ष एजेंसी को झटका लगा। कहा जाता है कि ये सारे हमले के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की CIA का हाथ था, और ये हो भी सकता है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में कब किससे दोस्ती होगी, कब किससे दुश्मनी होगी, कोई नहीं जानता। वही अमेरिका था जो भारत को परमाणु बम मारने के लिए 7वां बेड़ा भेजा था और पाकिस्तान के फेवर में था। लोग कह रहे थे कि उस समय अमेरिका भारत के एकदम सख्त खिलाफ था और भारत को वो देखना ही नहीं चाहता था अंतरिक्ष क्षेत्र में और परमाणु क्षेत्र में। ढंग से संविधान लिखा गया है। संविधान के बारे में एक शायर ने क्या कहा कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। सैल्यूट करते हैं उन संविधान बनाने वालों को जिन्होंने इतना मजबूर किया। और याद रखिए, ये जो नेता है ना जो संसद में बैठे रहते हैं, बेच दिए रहते हैं आपको। ये जो संविधान है ये उन्हें रोक के रखा है, तुम बेच नहीं सकते हो। अगर आप ईमानदार समझते हैं तो वाकई समझिए कि जो संविधान बनाने वाले थे वो ईमानदार थे। वरना सबसे कमजोर विद्यार्थी खोजिएगा जो पढ़ने में बकलोल हो, समझदार को नहीं। समझदार बहुत घमंडी होते हैं सब, उन सब से दूरी बना के रखिएगा। लॉज में जो आपको सलाह देने आए ना, सबसे पहले साइड होइएगा। बर्बाद और नाकामयाब लोगों की कुछ पहचान है, उन्हें नींद बहुत आती है, भूख ससुरन को बड़ी भयानक रखता है, आराम बहुत खोजेंगे सब। दुनिया का कुछ भी दिखाइए, उनमें उन ससुरों को बुराई दिखेगी ही दिखेगी। जो व्यक्ति आपको कह दिया बुराई करते ऐसे वैसे, वो कभी आगे नहीं जा सकता, कभी नहीं। क्योंकि कामयाबी इतना ज्यादा वक्त कहती है, कामयाबी कहती है तुम मुझे वक्त दो, हम तुमको कामयाबी देने। तो कामयाबी में इतना वक्त लगता है कि उसके पास कभी भी वक्त ही नहीं है दूसरे की बुराई करने की। और दुनिया में लोग कहते हैं ना, कामयाब होने के लिए कुछ रास्ते अपनाइए, कुछ रास्ते अपनाइए। सिंपल एक रास्ता है कामयाब होने का, वक्त। मेहनत वहनत कुछ नहीं, कुछ मेहनत नहीं, समय दीजिए, समय।